हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब यार आपकी स्कूल की छुट्टियां मोस्टली स्कूल में हो चुकी हैं और यहाँ पे बात है कि अब जो जून का हमारा टारगेट होगा इसमें हमें क्या क्या कवर करना है उन पे हम बात करेंगे और इस चीज़ को समझेंगे। क्योंकि अगर जून का आपने यूटिलाइजेशन सही से कर लिया तो समझ लो बहुत बड़ा काम आपने कर लिया। अगर यहाँ पे अगर आप पीछे हट जाते हो या आप यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट कर देते हो तो फिर दिक्कत है। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि आपको जून में ऐसा भी नहीं करना कि दिन भर पढ़ाई करनी है और अपने हॉलीडेज़ को एंजॉय नहीं करना है। आप जहाँ भी हो, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, ठीक है, तो जिस टाइम आपको बाहर जाना है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो 5 डेज़ के लिए बाहर जा रहा है, तो ठीक है 5 डेज़ फुल एंजॉय करो, लेकिन जो रिमेनिंग डेज़ हैं उनमें अपना वर्क करो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दिन भर पढ़ाई करो, लेकिन कम से कम 3 से 4 घंटे तो आप डेली निकालो जिससे कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ये 2-3 पॉइंट को आपको जरूर याद रखना है जिससे कि आप इस जून का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओ और आप बाद में जाके इसका मतलब जो होता है ना कि पहले हमने बहुत अच्छा काम कर लिया उसका फल हमें बाद में मिल रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें। तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे और किस किस चैप्टर से थे, तो वो आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप इजीली देख सकते हो। अच्छा, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ वो आपको मैं बताता हूँ। तो अभी ये क्वेश्चन नंबर से तो आपको कोई लेना देना नहीं है, मार्क्स से कोई नहीं दे, टोटल मार्क्स देख लीजिए। जैसे रियल नंबर आप देख पा रहे हो 5 का है, पॉलीनोमियल 4 का, तो ऐसे देखोगे आप तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग हो जाता है तो एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो मतलब हो जाता है। तो ये 2 चैप्टर जो हैं आप देखोगे तो 7 और 5 12 मार्क्स के हैं और यहाँ पे देखा जाए तो बाकी चैप्टर्स 4, 5 इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे 12 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। दूसरा, एक ट्राइंगल सबसे ज़्यादा है और इससे नीचे भी एक चैप्टर है स्टैट्स, वो ठीक है, वो सिंपल है, वो वैसे भी हो जाएगा। और यहाँ पे ट्राइंगल है 8 मार्क्स का। तो मेरी रिक्वेस्ट है मैथ्स में अगर हम जून के टारगेट की बात करें कि आप अगर आपको कुछ भी चीज़ अच्छी करनी है तो आप ट्रिग्नोमेट्री जरूर कर लें। ठीक है, तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करें इस जून में। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे हो फिर भी अगर आप 2 से 3 घंटे निकाल लोगे ना, 3 आवर्स, ठीक है, 3 आवर्स मतलब मेरा ये कहने का मतलब ये है कि इसमें आप मान लो किसी दिन 3 घंटे पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं 3 घंटे मैथ्स ही पढ़ो। मान लो आप 1 घंटे ही मैथ्स पढ़ रहे हो या 2 घंटे ही मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप साइंस पढ़ सकते हो, आप एसएसटी पढ़ सकते हो, तो ये 3 से 4 घंटे कर लेना। ये मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि तुम कितना कवर कर पा रहे हो, मैंने कवर करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिसाइड कर लो। क्यों? एक तो यहाँ पे आपके 10-12 नंबर कवर हो जाएंगे। अगर एप्लीकेशन तो आसान होता है तो वो तो जल्दी कवर वैसे भी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वाला चैप्टर है वो आप स्ट्रॉन्ग करोगे तो बढ़िया रहेगा। अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करना कैसे है। ठीक है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कम प्रैक्टिस करोगे चल जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो यार आप अगर कोई रेफरेंस वो उठा के देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 300-400 क्वेश्चन ही मिल सकते हैं। तो आप सोचोगे यार इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी, तो वो समझो। तो सबसे पहले सीधी सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, पहली चीज। ठीक है, डिफरेंट क्यों है? क्योंकि डिफरेंट इसलिए क्योंकि 9th में इस टाइप का कोई चैप्टर नहीं था। देखो पॉलिनोमियल फिर भी आप 9th में जानते थे, नंबर सिस्टम, रियल नंबर फिर भी कुछ आइडिया लगता था, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो बिल्कुल अता ही पता नहीं है आपको। 9th क्लास का 9th क्लास में कुछ था ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री का, बिल्कुल डिफरेंट है। तो शुरुआत में होगा ना बहुत प्रॉब्लम आएगी, शुरुआत में आपको इस चैप्टर में बड़ा दिक्कत लगता है कि यार ये कैसा है, क्या दे दिया, लेकिन हाँ जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता जाएगा आपको ये चैप्टर अच्छा लगने लगेगा। तो अच्छा, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग अभी करना क्यों जरूरी है? देखो आपको भी पता है जुलाई के टाइम में पेपर स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल में, हो सकता है जुलाई की शुरुआत में ही आपके स्कूल में टेस्ट रखे होंगे। ठीक है, टाइम टेबल में आपके अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे टेस्ट शुरू हो जाएंगे। आप भड़बड़ा जाओगे यार ये करें वो करें, फिर आप नहीं कर पाओगे ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग, फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी आपके पास टाइम है, जितना आप यूटिलाइजेशन कर लो इस जून का उतना आप कर लो इसको स्ट्रॉन्ग करने में। अगर ये चैप्टर भी तुमने अच्छा कर लिया ना तो बाकी चैप्टर में इससे तो कम ही टाइम लगेगा और कुछ स्पीड भी आ जाएगी। जैसे स्टैट्स है, छोटा चैप्टर जल्दी हो जाएगा, सर्किल है, प्रोबेबिलिटी है, ये चैप्टर जल्दी निपट जाएंगे, तो आपको कोर्स करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इस चैप्टर को कर लिया, अब हमने इस पे तो बात कर ली कि सर डिफरेंट है, प्रॉब्लम्स बहुत आती है, डिफिकल्टी भी लगता है, अप्रोच नहीं बनना। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अप्रोच की, कि अप्रोच नहीं बनती इन क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, तो यार हम कैसे करें सर, आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने एक प्लानिंग आपके लिए बनाई है कि जून के टारगेट में हम लोग क्या करेंगे।
तो जून में जो सेशन आएंगे वो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। यूट्यूब पे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर मिलने लग जाएंगे। उसमें मैं पूरी प्रॉपर थ्योरी, ठीक है, थ्योरी भी आपकी कवर करवा दूंगा और प्लस में प्रैक्टिस सेशन। तो यानी आपको कंप्लीट यहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी। जो दिक्कत क्या है, अप्रोच बनने की जो दिक्कत है ना, तो अप्रोच मैं बनवा दूंगा आपका, ठीक है। तो यूट्यूब पे सारा थ्योरी, प्रैक्टिस सेशन और आपके टेस्ट वगैरह में अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस पे करवा दूंगा आपके लिए। तो वो सारी चीजें बढ़िया से आप कर पाओगे। तो मतलब आपने थ्योरी पढ़ ली, जैसे आपने देखा भी होगा, मैंने अभी, अगर आपने नहीं देखा है तो अगर आप देख सकते हो, जैसे यो क्लास 10 की प्लेलिस्ट पे आप जाओगे ना इसी चैनल पे, तो आपको दिख जाएगा रियल नंबर मैंने करवा दिया, पॉलिनोमियल करवा दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन करवा दिया। इन सारे चैप्टर्स को आप आराम से अच्छे से कर सकते हो। थ्योरी भी है इसमें, प्रैक्टिस सेशन भी इंक्लूडेड है। तो वैसे ही मैंने प्लानिंग बनाया है कि आपके लिए क्या करूंगा, इस जून में ट्रिग्नोमेट्री पूरा बिल्कुल व्यवस्थित आपकी प्लेलिस्ट में बना दूंगा। आपको थ्योरी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, ठीक है, कितने काम आई। क्योंकि यार देखो, अगर ये चैप्टर स्ट्रांग हो गए ना और प्रैक्टिस कर ली, तो हम लोग करेंगे क्या, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिस इधर कर ली, फिर आपके टेस्ट जो है ना, टेस्ट जो है वो अनअकैडमी में, ठीक है, अनअकैडमी की जो ऐप है ना, उसमें स्पेशल क्लासेस में आपने देखा होगा, आपने क्लासेस कभी करी हो तो आप देखो पोल का सिस्टम होता है, तो वहां पे टेस्ट वगैरह हो जाएंगे। आप देख लोगे कि आपको अप्रोच बन रही है कि नहीं बन रही। तो यहां पे पूरी अप्रोच आपके लिए मैं बना दूंगा, ठीक है। तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का आपको टारगेट बनाना है, इसकी अप्रोच बनानी, क्योंकि अप्रोच बनाने में टाइम लगता है ट्रिग्नोमेट्री में, आपको पता नहीं चलेगा। अब देखो मैं जो टर्म्स बोलूंगा वो तो समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने देखा नहीं है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ये साइन कॉस को कैसे चेंज करें, किसको चेंज करें, मतलब एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक अलग लेवल की प्रॉब्लम है, उसको हमें फेस करना है और उसको हमें बेस्ट करना है, ठीक है। जब अगर हमने इन केस ट्रिग्नोमेट्री कर लिया 15 से 20 दिन में, तो हम ट्राइंगल पे जंप करेंगे। और अगर हमें लगेगा अभी ट्रिग्नोमेट्री में कमांड नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना करना है। अब इसमें यह हो सकता है कुछ स्टूडेंट जो है वो मान लो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर तो रहेगा, आप बाद में देख सकते हो, लेकिन करना जरूर है। आप मुझे प्रॉमिस करो सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि भाई हम कंप्लीट करेंगे सिलेबस को आपके अकॉर्डिंग। तो भाई ये चीज करना है। तो अगर कोशिश करेंगे, अगर 20 दिन में अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो जाती है तो 5 से 10 दिन में ट्रायंगल भी हम कंप्लीट कर लेंगे इस जून में। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो जो घूमने जाओ 5 दिन खूब एंजॉय करना, ठीक है, मन की बड़ा सारी उतार के आना, ठीक है, फिर जुट जाना। क्योंकि देखो पता है, एक बात ध्यान रखना, जैसे कई बार हम लोग ये बोलते हैं ना, सर हम तो 5 दिन के लिए घूमने जा रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, 5 दिन के लिए जब आप घूमने जाते हो ना, तो आपको ही पता है कि उससे पहले 2 दिन तो आप सोचने लगते हो उसके बारे में, ठीक है। और जब वापस आओगे तो 5 दिन रिकवर करने में लगेंगे, वापस से वो फ्लो बनाने में। तो आपके 5 दिन नहीं 10-12 दिन निकल जाते हैं। अब सोचो महीने में 30 दिन है, उसमें भी 10-12 दिन तुम्हारे निकल जाएंगे, फिर तुम कैसे करोगे। तो इस बात को समझो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 डेज नहीं जाना, लेकिन 5 डेज जाके बिल्कुल सेट कर लेना। इसके बाद अब कुछ नहीं, अब थोड़ी पढ़ाई करेंगे। तो सीरियस हो जाना और ये सारी चीजें फॉलो करना। मैं प्रॉमिस करता हूं आपको ट्रिग्नोमेट्री मैं स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि जून में आपको क्या क्या टारगेट करना है। और बाकी एक चीज और बता दूं, जिन बच्चों ने अभी रियल नंबर, पॉलिनोमियल ये सब नहीं करा है, तो अगर आप करना चाहो तो कर लो। और इवन मैंने सैंपल पेपर सॉल्यूशन भी करवा दिया है। हालांकि भी सिलेबस आपका पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने करवा दिया सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्यूशन, आप इसको भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बढ़िया से आप करिए। और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। हाँ, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिलते रहेंगे। जो मैं पीडी पढ़ाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री का, वो सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो वो ज्वाइन कर लेना। बाकी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना। लास्ट में एक ये बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।